नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड 777 पर। आपके साथ मैं हुकुडू। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड को दिए कई तोहफे, सड़क और गंगा पुल परियोजना को दी हरी झंडी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रांची साहिबगंज के बीच 4 लेन 6 लेन सड़क और राजमहल मानी कचक गंगा पुल निर्माण में केंद्र की सहायता का आश्वासन दिया है। बैठक में झारखंड के माइनिंग, इंडस्ट्रियल और पर्यटन विकास के लिए परिवहन परियोजनाओं पर जोर दिया गया है। गडकरी ने लंबित भूमि अधिग्रहण और एनओसी मामले को समय पर निपटाने तथा सभी प्रस्तावों को पीएम गति शक्ति पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। इससे राज्य के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। कोयला व्यवसायी के घर में ठाए गैंगस्टर ने धमकी दी, अगली बार खोपड़ी खोल देंगे। रामगढ़ के कुज्जू स्थित कोयला व्यवसायी डब्बू सिंह के आवास पर सोमवार शाम गोलीबारी हुई। राहुल दुबे गैंग ने पर्चा छोड़कर घटना की जिम्मेदारी ली, जिसमें बालू टेंडर के बाद लेवी न देने पर धमकी दी गई थी। अपराधियों ने मुख्य द्वार, थार गाड़ी और खिड़की पर फायरिंग की, जिसमें व्यवसायी की बहन बाल बची। पुलिस ने मौके से 7 खोखे और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पूरे जिले में अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान तेज कर दिया गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने विद्युत शुल्क अधिनियम किया निरस्त, 1000% बिल बढ़ोतरी पर रोक। 2021 का संशोधन अधिनियम आज संवैधानिक। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड विद्युत शुल्क अधिनियम 2021 को आज संवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। यह फैसला 30 से अधिक याचिकाओं पर आया, जिसमें औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने बिजली शुल्क में 1000% तक की बढ़ोतरी को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि शुल्क गणना की पद्धति बदलना मनमाना था। हालांकि कैप्टिव पावर प्लांट पर 50 पैसे प्रति यूनिट शुल्क लगाने वाले द्वितीय संशोधन को वैध ठहराया गया है। कोयला मंत्रालय की मंजूरी के बाद कोल इंडिया अधिकारी गदगद, महारत्न वेतनमान और भत्ते का रास्ता साफ। कोल इंडिया के अधिकारियों के लिए खुशखबरी है। कोयला मंत्रालय ने उनके वेतनमान में सुधार को हरी झंडी दे दी है, जिससे उन्हें अब महारत्न कंपनी के अनुरूप संशोधित वेतन और भत्ते मिलेंगे। यह निर्णय जूनियर अधिकारियों द्वारा दायर याचिका और जबलपुर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद आया है। इससे कंपनी पर 515 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा, लेकिन वेतन विसंगति दूर होगी। साहूकारों और सूदखोरी पर लगेगी लगाम, पेशा कानून से सशक्त हुई ग्राम सभा। ग्राम सभा को पेशा कानून के तहत निजी साहूकारों और सूदखोरी पर नियंत्रण करने का अधिकार मिला है। अब केवल आरबीआई और सेबी से पंजीकृत संस्थाएं ही अनुसूचित क्षेत्रों में कर दे सकेंगी। इन संस्थाओं को ब्याज दरें सार्वजनिक करनी होंगी और ग्राम सभा को वार्षिक जानकारी देनी होगी। ग्राम सभा अनधिकृत साहूकारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा सकती है और ग्रामीणों को धोखाधड़ी से बचाएगी। साथ ही भूमि नीलामी रोकने को भी प्रयास करेगी। रिम्स की जमीन अतिक्रमण में बड़ा एक्शन, हाईकोर्ट के आदेश पर एसीबी ने बिल्डर माफिया पर दर्ज की एफआईआर। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रिम्स की जमीन पर अतिक्रमण मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। यह प्राथमिकी रिम्स प्रबंधन, रांची के विभिन्न सरकारी विभागों, बिल्डरों और भू माफियाओं के खिलाफ है। एसीबी अब अवैध निबंधन दाखिल, खारिज और निर्माण में शामिल लोगों की जाँच तेज करेगी, जिसमें अधिकारियों की आय से अधिक संपत्ति की भी जाँच हो सकती है। लोहरदगा टोरी पैसेंजर ट्रेन सेवा बहाल, जाने नया टाइम टेबल और यात्रा विवरण। कोयल नदी पर रेलवे ब्रिज में दरार के कारण लोहरदगा तक ट्रेन सेवा बाधित हुई थी। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने लोहरदगा टोरी के बीच 2 फेरे में पैसेंजर ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। सुबह 10:45 और शाम 5:45 बजे लोहरदगा से ट्रेन चलेंगी, जबकि टोरी से दोपहर 12:05 में और शाम 7:40 बजे वापसी होगी। बुधवार को इरगांव स्टेशन का निरीक्षण भी होगा। झारखंड हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदला, 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या का मामला। झारखंड हाईकोर्ट ने लोहरदगा में 5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी इंदर उरांव की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया है। खंडपीठ ने माना है कि यह मामला दुर्लभ से दुर्लभ श्रेणी में नहीं आता और दोषी के सुधार की संभावना है। पोक्सो अधिनियम के तहत दी गई आजीवन कारावास की सजा भी बरकरार रहेगी। कोर्ट ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है।
झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव 23 सदस्यों के लिए मतदान 12 मार्च को। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के 2026-31 कार्यकाल के लिए 23 सदस्यों के चुनाव की घोषणा हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 12 मार्च को अधिमान्य मतदान प्रणाली से चुनाव होगा। प्रक्रिया 20 जनवरी को अस्थायी मतदाता सूची से शुरू होकर 18 फरवरी को अंतिम उम्मीदवार सूची के प्रकाशक तक चलेगी। कुल 25 में से 7 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिनमें से 5 चुनाव से भरी जाएंगी। झारखंड में सड़कों पर हर दिन जा रही है 12 जानें। दुर्घटना में 11 माह में 41 लोगों की मौत। झारखंड में सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मौतें चिंताजनक रूप से बढ़ रही है। 2025 में जनवरी से नवंबर तक 5193 दुर्घटनाओं में 4111 लोगों की जान गई है, यानी प्रतिदिन औसतन 12 मौतें। यह आंकड़ा 2024 से अधिक है। रांची और खूंटी जैसे जिलों में भी वृद्धि देखी गई है। शराब पीकर गाड़ी चलाना और तेज रफ्तार मुख्य कारण है। पुलिस अब सख्ती बढ़ाई